तो क्या पढ़ाई लिखाई करने से सच में आप बड़े आदमी बन सकते हो? क्या आपको लगता है कि आपने अगर पढ़ाई कर ली है तो आप लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे? तो ये चीज जो है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अब इसका मेजर रूट कॉज क्या है? मेजर इसका रूट कॉज है कि हम लोग इंडिया में ज्यादातर फोकस करते हैं अपने स्टडीज की तरफ, एकेडमिक्स की तरफ, मगर हम लोग अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट पे फोकस नहीं करते हैं। मतलब हम लोग बचपन में जब स्कूल जाते हैं तो सिर्फ हम लोग उस टाइम पे एजुकेशन ही गेन कर रहे होते हैं, एंड उसके अलावा हमारे पास और कोई स्किल नहीं होता और कोई नई चीज हम लोग नहीं सीख रहे होते हैं। हमारी पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ के नियर अबाउट हो गई, मगर आज भी हमारे ओलंपिक्स में मेडल्स नेग्लिजिबल होते हैं एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इक्वल है, बट स्टिल उन लोगों के मेडल्स जो ओलंपिक्स में आते हैं वो कहीं ज्यादा होते हैं और हमारे मेडल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम है। इसका मेजर कंसर्न ये है कि हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व अपने बच्चों को नहीं करवाते हैं। उसमें हमारे बच्चे अगर किसी स्पोर्ट्स में आ गए हैं तो हम लोग उस पर 100% फोकस नहीं करते हैं। रीजनिंग कि अगर हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा और अगर उसका स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हो पाया तो वो क्या करेगा लाइफ में? तो अगर वो एजुकेशन कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कहीं तो जॉब लगेगी, कुछ तो वो अर्न करेगा और उसकी लाइफ चल जाएगी। हमारा जो ये डर है यही हमें पीछे खींचता है। हम लोग कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग अपने बच्चे को, अगर वो फुटबॉल खेल रहा है, हम उसको फुटबॉल में नहीं भेज रहे हैं। अगर वो स्विमिंग करना जानता है तो हम उसे स्विमर नहीं बनाएंगे, उसे ओलंपिक्स के लिए तैयार नहीं करेंगे। एंड जो एजुकेशन है वो एक स्कैम है। मतलब सब लोग ये बात करते हैं मगर वो स्कैम कैसे है? आप जो भी हम अगर स्पीशीज की बात करें तो सबसे स्लो ग्रोथ जो है वो ह्यूमन स्पीशीज की होती है। हमारा बच्चा पैदा होता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, 20-21 साल तक कहीं वो पढ़ाई करता है, उसके पास कोई दूसरे स्किल्स नहीं होते। मतलब अपनी लाइवलीहुड के लिए भी वो इतने साल तक सिर्फ पढ़ाई करता है और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसको कोई जॉब मिल जाएगी या वो लाइफ में कहीं पे ग्रो कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि सब लोग वही काम कर रहे हैं तो हम लोग भी वही काम करते हैं। एंड मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था और मैं स्कूल जाता था, हमारे टाइम पे क्या होता था कि अगर हमारे पेरेंट्स को लग रहा है या हमारे टीचर को लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में हम लोग वीक हैं तो सिर्फ उस सब्जेक्ट की ट्यूशन हमारी लगती थी। लेट्स से कि अगर मेरे मैथ्स में कम नंबर आए हैं तो मेरी मैथ्स की ट्यूशन लगेगी, मैं शाम को मैथ्स की ट्यूशन अटेंड करने जाऊंगा। मगर आज की डेट में ये फैशन बन गया है, ये एक बिल्कुल ही ट्रेंड चल रहा है कि बच्चा स्कूल से आएगा, उसके बाद में चेंज करेगा, थोड़ा बहुत रेस्ट करेगा एंड फिर से वो बैग उठाएगा और ट्यूशन के लिए चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों के बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं सब लोगों के बच्चे आगे निकल गए और हमारा बच्चा पीछे रह गया। आज की डेट में आज की डेट में नीरज चोपड़ा का ऑटोग्राफ तो सबको चाहिए, बट नीरज चोपड़ा किसी ने बनना नहीं है। कोई अपने बच्चे को नीरज चोपड़ा बनाना नहीं चाहता, वो बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर वो जैवलिन थ्रो करने लग गया और वो कहीं पे नहीं पहुंच पाया, कोई मेडल नहीं लेके आ पाया, तो वो क्या करेगा? तो उससे बेटर है कि वो पढ़ाई करे और एक गवर्नमेंट पीएन की जॉब भी ऑब्टेन कर लेता है तो वो गुड है उसके लिए। तो ये हमारी इंडियन मेंटेलिटी है जो खत्म ही नहीं हो रही है। हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। आज भी अगर हम यूपी बिहार की तरफ जाएंगे या फिर और भी स्टेट्स में डीपर साइड जाएंगे तो वहां भी आज भी यही मेंटेलिटी है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। आप लड़की से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। अगर लड़की को बोल दिया कि आप घर का खाना बनाना जानती हो तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको तो हाउस मेड चाहिए, घर पे काम करने वाली चाहिए, वाइफ थोड़ी लेके आ रहे हो। मगर वही लड़का अगर पैसे नहीं कमा पा रहा है, अगर लड़का पैसे नहीं लेके आ पा रहा है, उसके कोई जॉब नहीं है, तो आप अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाएंगे। ये सारा सिस्टम जो है वो सिर्फ इसलिए बना है कि आपको वैसा बनाया गया है। एजुकेशन आपको लेनी है, वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको एजुकेशन लेनी है। एंड मैं आपको आज एक चीज और बता देता हूँ कि बहुत जगह मैंने देखा है कि लोगों के व्यूज ये रहते हैं कि
यार उसने गंदगी फैला दी या फिर उसको बात करने का तरीका नहीं है, तो वो अनपढ़ है। मगर यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करूंगा कि अगर किसी को बात करने का बिहेव नहीं है या फिर सिविक सेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अनपढ़ हैं मगर उन्हें बहुत अच्छा सिविक सेंस आता है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, उनका माइंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है। एंड आप लोग भी अपने तरफ अगर आसपास देखोगे ना, तो आप लोगों को भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे जो हाईली क्वालिफाइड है मगर उन्हें बात करने का तरीका नहीं आता, किसी से बात कैसे करनी है, सिविक सेंस क्या होता है। और आजकल तो ऐसे बिहेवियर आपने देखे होंगे जहाँ पे वो लोग इंग्लिश में बहुत कुछ सुनाते हैं। जो जो गलत कर रहा है, जिसने कोई कूड़ा रोड पे फेंक दिया, आपने उसको बोल दिया, तो वो आपको इंग्लिश में सुनाना शुरू कर देगा और आपके दिमाग में और आसपास के लोगों को ये चलेगा कि यार ये तो इंग्लिश में बोल रहा है, तो मतलब हो सकता है इसकी गलती ही नहीं होगी, गलती तो इसी की होगी क्योंकि ये हिंदी में बोल रहा है। तो बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है इसमें। अगर आप कॉन्वेंट से पढ़े हैं या आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती है, इट डजंट मीन कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। नहीं, मैं नहीं मानता। एक अच्छा इंसान वो भी हो सकता है जो अनपढ़ है या जो कम पढ़ा लिखा है। एंड ट्रस्ट में ऐसे ही लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो नेवर जज समवन कि वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, तो उसके उस तरीके से आप जो है उसको ट्रीट करेंगे। एंड आजकल स्कूल्स की फीस लैक्स में है एंड वो लैक्स रुपीस आप पे करते हो, तो उसके बाद कोई गारंटी है कि आपके बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाएगी या वो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर फिर भी हम लोग आंखें बंद करके पैसा खर्चते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि पढ़ाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मगर किस एक्सटेंट तक, कितना पढ़ाई करना जो है वो बहुत ज्यादा है। इफ आई रिमेम्बर, हमारे टाइम में एक दो बच्चों के आते थे 90+, और आज की डेट में 90+ अगर स्कूल में ढूंढने जाए ना तो बहुत सारे बच्चे होंगे। तो आज की डेट में सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको अदर स्किल्स भी लेने होंगे। सो वर्क अपॉन अदर स्किल्स एंड उसके बाद में आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग अब्रॉड जा चुके हैं, घूमने गए हैं, उन्हें पता है कि वहाँ पे अदर स्किल्स जिनके पास है वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी को गाड़ी ठीक करने आती है या प्लम्बिंग का काम आता है या इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, तो वो लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। डेवलप अदर स्किल्स ऑल्सो। एजुकेशन इज नॉट द ओनली थिंग जिसकी वजह से आप लाइफ में कहीं पे पहुंच पाएंगे। अचीवमेंट्स डू कम विद अदर थिंग्स ऑल्सो।